नमस्कार। मैं सुखबीर सिंह सैनी, स्पिरिचुअल एजुकेशन से। दोस्तों, मैंने अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हमें ये मनुष्य योनि जो मिली है, क्यों मिली और कैसे मिली। आज हम चर्चा करेंगे एक अलग टॉपिक पर कि प्रेम और खुशियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आइए चर्चा करते हैं इस टॉपिक पर। कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जो दिल को तो छूते ही छूते हैं, पर हमारे लिए कुछ संदेश छोड़ जाते हैं। आइए लेते हैं पहला प्रसंग। सुबह का समय था। धीमी धीमी, भीनी भीनी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं वॉकिंग के लिए सुबह ही निकला तो रास्ते में एक बगिया थी जिसमें कुछ पेड़ पौधे लगे हुए थे, फूल पौधों के। तो मैं देखता क्या हूँ, वहाँ पर एक गुलाब का फूल, बड़ा सुंदर फूल खिला हुआ है और लहरा रहा है ठंडी ठंडी हवा में, अपने चारों ओर खुशबू बखेर रहा है। तो वहाँ के दूसरे छोटे पेड़ पौधों ने उस फूल से कहा कि अरे फूल, तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, इतना लहरा रहे हो, इतना खिल रहे हो, शाम होते होते तुम्हारी ये पंखुड़ियाँ बंद हो जाएंगी, तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो फूल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तो क्या हुआ, जितना जीवन मिला है वो तो खुशियों के साथ जी लूँ। और ये जवाब देकर फूल अपनी मस्ती में फिर लहराने लगा। कुछ समय बाद उन पेड़ पौधों ने फिर फूल से कहा, अरे गुलाब के फूल, तुम इतना इतरा रहे हो, इतना लहरा रहे हो, माली आएगा उसकी नज़र में आ जाओगे और वह तुम्हें शाम तक तोड़ कर ले जाएगा, तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तुम्हें डर नहीं लगता क्या? तो फूल का जवाब था कि मेरा तो जीवन का मतलब है कि अपने चारों ओर खुशबू बखेरना, खुशियाँ बखेरना। और मैं माली की पसंद में आया हूँ इसलिए कि मैं खिल रहा हूँ, चारों ओर खुशबू बखेर रहा हूँ, इसलिए तो माली मुझे पसंद करेगा और माली की नज़र में मैं आऊँगा। और यदि माली मुझको तोड़ कर ले भी जाता है, वह या तो मुझे भगवान के चरणों में अर्पित करेगा या भगवान के गले का हार ने मुझे पिनोएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, इससे संदेश हमें क्या मिलता है? इससे हमें संदेश मिलता है कि महत्व तो ये नहीं रखता कि हमने कितना लंबा जीवन जिया है, बल्कि महत्व तो यह रखता है कि हमने कितना सुंदर, कितना अच्छा अपने चारों ओर खुशियाँ बखेरते हुए जीवन जिया है। दूसरा संदेश इससे मिलता है कि यदि हम प्रसन्न रहते हुए, खुश रहते हुए अपने चारों ओर खुशियाँ बखेरते हैं, तो एक ना एक दिन भगवान के नज़दीक जाने का मौका मिल ही जाता है। तो ये तो रहा पहला प्रसंग। अब आइए दूसरा प्रसंग लेते हैं। एक मिस्टर एक्स, वाई उनकी पत्नी, दोनों ही अलग अलग कंपनियों में कार्यरत हैं। एक उनका 2-3 साल का बच्चा है। तो वाइफ थोड़ी सी चिड़चिड़े स्वभाव की है, बात बात पर पति की बेइज्जती कर देती है, उनको हर्ट करती रहती है। पति का बड़ा मर्दो दिल और प्रेमी, दोस्तों को सम्मान करने वाला। तो ऐसे ही वो अपने जॉब में कार्यरत रहते हैं। तो कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी का जन्मदिन आने वाला था। उसके पति ने
सोचा क्यों ना मैं अपनी पत्नी को कोई सरप्राइज़ दूँ। तो जन्मदिन से पहले पति ने एक कार खरीदी और कार घर पर आई, तो सभी लोग खुश हुए। अगले दिन पत्नी का जन्मदिन था, लेकिन पत्नी को भी याद नहीं था आज मेरा जन्मदिन है। और पति ने पत्नी को चाबी का गुच्छा थमाते हुए कहा, प्रिय, आज मेरी ऑफिस की छुट्टी है, आज बच्चे को भी मैं संभालूंगा और घर का काम, सारा काम आज मैं कर लूँगा। गाड़ी ले जाओ और अपने ऑफिस गाड़ी से ही जाओ। तो पत्नी ये बात पति की सुनकर बड़ी खुश हुई, प्रसन्न हुई और चाबी का गुच्छा लिया, खाना खाया पिया, खाना खा पी करके ऑफिस के लिए निकल पड़ी। तो रास्ते में एक डिवाइडर था, कार उस डिवाइडर से एक साइड से टकरा गई, थोड़ी उस पर स्क्रैच आ गई। तो पत्नी बड़ी टेंशन में हो गई और चिंतित हो गई, सोचने लगी कल ही पति ने गाड़ी ली है, नई गाड़ी है, उसको क्या जवाब दूँ। तभी वहाँ एक ट्रैफिक पुलिस वाला आ जाता है। ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसकी पत्नी से कहा, आप अपने गाड़ी के पेपर दिखाइए। तो पत्नी गाड़ी के पेपर निकालने के लिए विंडो खोलती है, तो उसमें जो उसके पति ने उसको एक पैकेट दिया था पेपर का गाड़ी के, तो उस पैकेट को निकालती है। तो देखती क्या है, उस पैकेट पर एक छोटी सी पर्ची चिपकी हुई है और उस पर कुछ छोटे छोटे शब्दों में लिखा हुआ है। तो वह उस पर्ची को पढ़ती है। तो पर्ची में लिखा था, प्रिय, यदि कार से कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो जाए तो यह ध्यान रखना कि प्रेम मैं तुझसे करता हूँ, न कि कार से। आपका शुभचिंतक, आपको प्रेम करने वाला आपका पति। तो वह पर्ची पढ़कर उसकी पत्नी का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह बड़ी खुश होती है। गाड़ी के पेपर ट्रैफिक पुलिस वाले को दिखाए और अपने ऑफिस को चल देती है। ऑफिस का कार्य जल्दी समाप्त किया, लेकिन यही लगन लगी रही कि घर में जल्दी चलूँ। ऑफिस का कार्य सारा समाप्त किया और घर को वापस गाड़ी से चल दी। तो जैसे ही घर वापस आती है तो देखती है उसके पति ने बड़ी सजावट कर रखी है और बड़ा इंतजाम कर रखा है उसके जन्मदिन का। और जैसे ही गाड़ी उतर करके जाती है तो पत्नी को पति बोलता है, फिर ये हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो यह देखकर पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने पति को हक करने लगती है और बोलती है, आई लव यू, आई लाइक यू, आई रेस्पेक्ट यू। आप तो मेरे बहुत बड़े चिंतक हैं। तो बड़े धूमधाम से पत्नी का जन्मदिन मनाया। और इस प्रसंग से हमें संदेश क्या मिलता है? पहला संदेश है कि प्रयोग वस्तुओं का होना चाहिए, न कि मनुष्यों का। मनुष्यों से प्रेम किया जाना चाहिए, वस्तुओं का प्रयोग होना चाहिए। आजकल तो दिल पर कितनी भी खरोच आ जाए, लोग उनकी परवाह ही नहीं करते। थैंक यू। अब 4 पंक्तियाँ आपके स्वागत में। दोस्तों, आपके लिए जी चाहता है ऐसा कुछ कर दूं, जीवन में आपके मैं खुशियों के रंग भर दूं। बन जाओ आप ऐसे, बन जाओ आप इतने अच्छे कि लोग कहें मैं भी आपके साथ चल दूं। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।